इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। खेयने से कुशले में सी। सबसे पहले सधर्मा स्वामी को जब पूछा गया, आहा स्वयं बुहि जहानी संतम, जैसा आपने सुना है महावीर को, अपने आराध्य को, यथाश्रुत आप किसको सुनते हो? प्रवीण ऋषि को सुनते हो, भगवान महावीर को सुनते हो, स्वयं को सुनते हैं? हम किसको सुनते हैं? $99.99 हम स्वयं को सुनते हैं। दूसरे को सुनने के लिए अपने पास रास्ता ही नहीं बनता है। आहा स्वयं जैसा सुना है, और ये सुनने के लिए फिर जैसे आप सुन रहे थे कि प्रभु महावीर सबको सुना रहे थे, लेकिन गोशालक अपने को ही सुन रहा था, अपने अंदर की वासनाओं को, अपने अंदर के अरमानों को, अपने अंदर की तमन्नाओं को, अपने अंदर के ड्रीम्स को। जमाली अपने अंदर को ही सुन रहा था। प्रभु को सुन कहां पाया? चंड कौशिक सुन पाया। ऐसा लगता था कि गोशालक परमात्मा के साथ चल रहा है, परमात्मा को पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, परमात्मा का जवाब सुन रहा है, लेकिन परमात्मा का जवाब नहीं सुन रहा था। परमात्मा को चेक कर रहा था। इसलिए परमात्मा ने कुछ कहा तो उसको फॉलो नहीं करता। सुनने का मीनिंग क्या है? मेरे पास कान है, तुम्हारे पास कान है, सुनना तो 24 आवर चालू है। जब आप कहते हैं कि वो किसी मेरी बात नहीं सुनता, उसका मीनिंग क्या है? कि वो आपकी बात को फॉलो नहीं करता है। सुने और फॉलो नहीं हो, नोइंग और डूइंग में जब डिस्टेंस आता है, जानने और करने में जब डिस्टेंस आता है, डिफरेंस शब्द नहीं कह रहा हूं, डिस्टेंस आता है, वही से लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होते हैं। आ स्वयं बुहि जानी संतम, और जैसा आपने उसको धारण किया वैसा ही बोलना है। और उसका पहला शब्द प्रभु के लिए कोई प्रयोग हो रहा है, बहुत गहरा शब्द है। खेयन्ने, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, स्पेस, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं। प्रेजेंट को देखने के लिए इंद्रियां पर्याप्त होती है। पॉसिबिलिटी, आकाश, क्षेत्र है ना, आकाश क्षेत्रव्य है ना। क्षेत्रव्य में क्षेत्र किसको कहते हैं? आकाश। आकाश में क्या है? अवकाश। जिसमें समा सकते, जिसकी संभावनाएं। कई कई दी पॉसिबिलिटी को देख पाती, कई कई दी पॉसिबिलिटी को देख पाती, नागश्री दी पॉसिबिलिटी को देख पाती। कि मैं जो मांग रही हूं उसकी संभावनाएं क्या है? What will be happen? नागश्री उस संभावना को देख पाती कि मैं इस पात्री में बेरा रही हूं इस जहर को,
उसको इतना ही दिख रहा है कि मैं एक समस्या से फ्री हो रही हूं, मेरी इज्जत को बचा रही हूं, ये जहरीली सब्जी मेरे से गलती से बन गई, इसको बाहर फेंकने को जाने का अवसर नहीं है, आए इनको बेरा देते हो, निपट जाएगा मामला है। यदि वो पॉसिबिलिटी को देख पाती कि मैं एक संत के पात्रे में मांस खमन के पारने में जहर बेराऊंगी, इसकी संभावना देख पाती। हम पास्ट को देखते हैं, हम प्रेजेंट को देखते हैं, हम कल्पना में उलझते हैं, हम पॉसिबिलिटी को नहीं देखते हैं। जहां पॉसिबिलिटी को देखने का भगवान महावीर का पहला सबसे पहले कोई शब्द गया, खेयन ने, वो क्षेत्र को देखते हैं। और क्षेत्र को देखने का मीनिंग उसके अंदर चंडकोशिक में पॉसिबिलिटी क्या है, गुस्सा है उसमें, इंद्रभूति गौतम की पॉसिबिलिटी क्या है, अहंकार है उसमें, लेकिन संभावना क्या है, सुधर्मा में संभावना क्या है, अयवंता में संभावना क्या है, अर्जुन माली में संभावना क्या है, खेयन नहीं से कुशले। और जो उसमें संभावना होती है, उन संभावनाओं के कुश को लाने में वे मास्टर होते हैं, कुशल, कुशल यानी मास्टर, उस पॉसिबिलिटी को ओपन करने में। जीवन में तुम्हारे या मेरे जब भी हताशा के बादल मंडराते हैं, वो तभी मंडराते जब पॉसिबिलिटी को देख नहीं पाते, ना स्वयं के अंदर की ना दूसरे के अंदर की पॉसिबिलिटी को नहीं देख पाते। उसको कहते हैं खेयन, क्षेत्रज्ञ। आकाश सबसे व्यापक कौन है? जीव भी लोकव्यापी है, लेकिन आकाश और लोक में भी। धर्मास्ते का है लोक में, लेकिन आकाश और लोकाकाश भी है, असीम, नो लिमिटेशंस। और उसमें से जिस संभावनाओं को लाना है, जिस संभावना को लाना है, उसको लाने में जो मास्टर है, कुशल है, खेयन से कुशले में से, और उसमें वो क्या है? महर्षि है। एक एक शब्द पर एक एक घंटा चल सकते हैं, लेकिन जैसा समय है वैसा चल रहे हैं। जसन सिनो चक्कु पहे ठिगस। अभी ये सुधर्मा स्वामी की शब्द है और ये अर्धमागधी की भाषा है। ये अर्धमागधी की भाषा मल्टी डायमेंशनल है, ये फिक्स डायमेंशनल नहीं है। संस्कृत कैसी है? बस फिक्स, इंग्लिश फिक्स, और अर्धमागधी कैसी है? हाँ, यह चक्खु पहे ठियस के, जसन सिनो चक्खु पहे ठियस के, जितने तुम अर्थ कर सकते करते चले जाओगे। कि यशस्वी के चक्षु पथ पर होते हैं, ये भी अर्थ है। दूसरा अर्थ ये भी है कि ऐसे खेयन ऐसे कुशले महेसी जसन सिनो चक्षु पयठेस, वो मेरे चक्षु पथ में स्थित हो जाए। कौन? तीर्थंकर परमात्मा जो यशस्वी है, वो मेरे चक्षु पथ में स्थित हो जाए। चक्षु पहे पथ में स्थितस्य, स्थित कहे। जो मीनिंग लेना है उधर से चल पड़े। इसके पहले जब में मीनिंग क्या हुआ है वो है कि यशस्वी की नजर रास्ते पर रहती है। आज का मीनिंग आपके सामने है कि ऐसे वो प्रभु मेरे चक्षु पथ पर रहे, मेरे विजन में रहे, मेरे दृष्टि में रहे।
क्योंकि अगली जो पंक्ति है वो इसी आखिरी जो पंक्ति है, ध्येयम जपे, जाना ही धम्मम च ध्येयम जपे, कि परमात्मा के धर्म को जानन, परमात्मा के पेशेंस को देख, परमात्मा के पेशेंस की प्रेक्षा कर। छत्रपति बनना होता है तो सबसे पहले आवश्यकता किसी की होती है तो पेशेंस की आवश्यकता होती है। एक छोटे से राष्ट्र का छत्रपति बनना होता है तो कभी पढ़ना, फिर एक बार पढ़ना शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को पेशेंस किसको कहते हैं। बाप की मौत हो जाए तो भी रोने को समय न मिले, मां का आयुष्य पूरा हो जाए तो भी रुकने के लिए टाइम नहीं मिले, पत्नी की मौत हो जाए तो भी रुकने का क्या पेशेंस है। एक भी प्रसंग हमारे पास से गुजरे तो मुझे नहीं लगता है कि प्रवीण ऋषि वापस खड़ा रह सकेगा, लेकिन छत्रपति पर तो अंदर से भी हमले, बाहर से भी हमले, अपनों से भी हमले, परायों से भी हमले, परिस्थिति से भी हमले, समय से भी हमले, उन सारे हमलों को झेलते हुए अपने सपनों के लिए निरंतर चलते रहना। और भगवान महावीर के तरफ यदि छत्रपति शिवाजी के पेशेंस है तो भगवान महावीर के पेशेंस को देखना, परीक्षा करना, क्या पेशेंस हो। छोटा सा यदि रेफरेंस लेना हो, जमाली गया, जब भांजा जवाई चेला गया और बेटी उसके पीछे चले गई, प्रियदर्शन महावीर के साथ नहीं रही, पहले किसके साथ चले गई? हाँ, जमाली के साथ चले गई। क्या बोलेंगे महावीर? क्या बोल पाए महावीर? संगम 6 महीने, मैं तो किन्हें 6 मिनट नहीं झेल सकूं, 6 मिनट के 6 सेकंड नहीं झेल सकूं। और संगम जैसे अनाहूत बिना कारण का, कोई पिछले जन्म का वैर नहीं, कोई पिछले जन्म का वैर नहीं, इस समय के कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं। इंद्र ने वंदना करी, इंद्र ने प्रशंसा करी, अब इंद्र ने करी तो इंद्र को पकड़ना, महावीर के पीछे क्यों लगा? और वो भी 6 महीने तक। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मेरा मन कहीं ऐसा गर्त में गिरने लगता है तो बस मैं वो भगवान महावीर के जीवन के संगम के प्रसंग को याद करता हूं कि वो महाराज सत्य किसो वागे, क्यों वाग रही? अरे किसो न क्यों कई बोल रही है? तीर्थंकर की पुनवानी कटे, थारी गेला पुनवानी कटे। उनके पुनवानी के सामने तुम्हारी और मेरी पुनवानी तो कोई, और उनके पास वो 6 महीने कहा गए? वो जन्म कल्ला के गए 64 इंद्र,
कहाँ गए वो दीक्षा कल्याण के समय पालकी ढोने के लिए, उठाने के लिए आए हुए सारे देवता? कहाँ गए वो सारे? शक्रेंद्र को कहा था बीच में मत, और शक्रेंद्र ने कहा था मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन बाकी तो सारे थे ही ना। कमाल है। और फिर चेहरे पर सिकन नहीं लाना आठे तो सिकन क्या लाओ, कहीं आवेश को नहीं। मुस्कान तो बड़ी इधरी चांद है ना, मुस्कान तो बड़ी मुश्किल। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। 1200 से अधिक लोगों ने पहले ही इस कोर्स को अपनाया है और हर दिन बढ़ती जा रही हैं जबरदस्त इंक्वायरी। इसी शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए गुरुदेव ने अनाउंस किया है नया बैच। न्यू बैच स्टार्ट 23 फरवरी 2026। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन जूम। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।